हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में। आज जिस सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो सेल ऑर्गेनेल है आपका वैक्यूल, और नंबर दूसरे पे हमारा वो सेल ऑर्गेनेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले वैक्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास में दो तरह की सेल्स मौजूद होती हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एक सेल होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्लांट सेल्स और एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं एनिमल सेल्स। एनिमल्स और प्लांट सेल्स के अंदर कुछ बहुत बेसिक से डिफरेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि एक बेसिक डिफरेंस जो आता है वो आता है आपके वैक्यूल को लेकर के। जनरली हमारे प्लांट सेल्स में पाए जाने वाले जो वैक्यूल्स होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो प्लांट सेल्स के अंदर उनके रोल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई डायग्राम जब आप एनसीईआरटी क्लास 9th वगैरह के डायग्राम्स को देखते हैं तो प्लांट सेल्स के अंदर जनरली लाइसोसोम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बट ये बिल्कुल और बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि प्लांट सेल्स में हमें लाइसोसोम देखने को मिले, जबकि लाइसोसोम एक पार्ट होता है जो कि एनिमल सेल्स का होता है, जिसके रोल भी जो है वो हमें एनिमल सेल्स के ही अंदर देखने को मिलते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट सेल्स? अगर प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम नहीं है तो प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम का रोल प्ले कौन कर रहा है? या लाइसोसोम के रोल की अगर आप बात करते हो तो आपको पता है कि लाइसोसोम हमारे प्लांट्स के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसमें बाहर से आने वाले बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, बैक्टीरिया या फिर बहुत सारे ऐसे पुराने सेल ऑर्गेनेल जो फंक्शन करना बंद कर चुके हैं, उन प्लांट डेब्रिस को, उन सेल डेब्रिस को भी वो डिस्ट्रॉय करके सेल के बाहर फेंकता है या फिर उन्हें यूटिलाइज करवाता है। ये लाइसोसोम का काम है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर तो लाइसोसोम है नहीं, तो क्या प्लांट सेल्स के अंदर ये सारी मैकेनिज्म काम नहीं करती? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लांट सेल्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना बखूबी जानती है, लेकिन उसके अंदर ये सारा काम वैक्यूल ही कर देता है। जनरली अगर हम वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम का काम आपका जनरली वैक्यूल ही करता है। वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो वैक्यूल हमारा एक इस तरह के मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल एक तरह से सिमिलर होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल होता है, और इसकी मेम्ब्रेन को जनरली हम लोग टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। ये मैं प्लांट सेल्स की बात कर रहा हूँ। प्लांट सेल्स की बात करूँ तो प्लांट सेल्स सेल वाइज इनका शेप साइज वेरी करता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप प्लांट टिश्यूज पढ़ते हैं तो उसमें आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उनमें आपको वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब आप पैरेन्काइमा की बात करते हैं या अलग अलग टाइप के टिश्यूज की बात करते हैं प्लांट में, तो वहाँ पे हमको जो है वो वैक्यूल देखने को मिलते हैं। लेकिन इन वैक्यूल का जो शेप होता है, जो साइज होता है, वो वेरी करता रहता है सेल टू सेल। प्लांट में कहीं कहीं पर सेल बहुत हार्ड होती है, कहीं कहीं का एरिया बहुत हार्ड होता है, उन जगहों पे आपको वैक्यूल ज़्यादा बड़े देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन वो एरिया जहाँ पे प्लांट बहुत फ्लेक्सिबल होता है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, ऐसी जगहों पे प्लांट्स में वैक्यूल काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ तो प्लांट सेल्स में वो सेल्स जो जनरली लिविंग नेचर शो करते हैं, उनके अंदर हमें जो है वो वैक्यूल बड़े देखने को मिलते हैं। तो जाहिर तौर पे अगर प्लांट फ्लेक्सिबल है तो उसको कई कंडीशन से वैक्यूल बचाने का भी काम करता है। तो एक तरीके से जो शेप साइज में जो डिस्टॉर्शंस आते हैं वो वैक्यूल किसी भी प्लांट के अंदर आने नहीं देता है। मतलब प्लांट में वैक्यूल जो होता है वो जनरली आपके सेल के शेप को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसा कि आप सबको डायग्राम में दिख रहा होगा कि प्लांट के अंदर जो प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है उसका एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर होता है। मतलब किसी भी सेल ऑर्गेनेल से ज़्यादा बड़ा एरिया जो साइटोप्लाज्म में कवर करता है वो वैक्यूल कवर करता है। तो वैक्यूल के बहुत सारे रोल होते हैं, उसमें से कुछ रोल के बारे में मैं आपको आज मेंशन करूंगा और फिर बात करूंगा कि एनिमल के अंदर वैक्यूल के कैसे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल का काम होता है, जैसे कि सबसे पहला काम है वो स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज के काम के अंदर मैं बात करूं तो प्लांट सेल्स के अंदर बहुत सारे सॉल्ट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो सेल के अंदर कंटेंट ज़्यादा ना होने पाए, साइटोप्लाज्म में कंटेंट ज़्यादा ना होने पाए, इसीलिए उन सभी कंटेंट को जो आपका वैक्यूल है वो स्टोर करके रखता है। स्टोर करने के मामले में अगर हम आपसे बात करें तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, साथ में न्यूट्रिएंट होते हैं,
और जो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारा वैक्यूल उन्हें भी कैरी करता है और ज़रूरत पड़ने पे उन्हें बाहर निकाल देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम का काम मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने जैसा काम भी वो हमारे वैक्यूल का होता है। नंबर दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो वैक्यूल के पास में टोनोप्लास्ट होता है। टोनोप्लास्ट मैंने कहा कि वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स देखने को मिलते हैं। ये प्रोटीन चैनल जो होते हैं वो सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर बाहर आने जाने देते हैं। वही सेम काम किसका होता है, हमारे वैक्यूल के टोनोप्लास्ट का होता है। टोनोप्लास्ट भी में प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कोई भी मॉलिक्यूल्स बड़े आराम से वैक्यूल और सेल के अंदर आ जा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक होते हैं। जिनको आपका वैक्यूल चाहेगा वही अंदर बाहर आ जा सकता है। तीसरा है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा प्लांट्स होता है वो अलग अलग कंडीशन क्लाइमेट्स के अंदर ग्रो करता है। जाहिर तौर पे कई दफ़े उसको वाटर को बचाना पड़ता है और कई दफ़े उसको वाटर को यूटिलाइज करना पड़ता है। ऐसे कंडीशंस में प्लांट अपने आप को कभी कभी सिकोड़ता है, कभी कभी फैलाता है, जिससे प्लांट के टारगेट प्रेशर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। प्लांट के अंदर टारगेट प्रेशर को बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वैक्यूल की, ताकि प्लांट के अंदर उसकी एसिडिटी और टारगेट प्रेशर हमेशा मेंटेन रहे। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वैक्यूल की। साथ में वेस्ट रिमूवल में मैंने आपको बता ही दिया कि प्लांट के जो ये आपके वैक्यूल होते हैं इनमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, मतलब हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, जो कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर किसी भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हमारे प्लांट सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल प्रोटीन्स वगैरह आती है तो वैक्यूल्स उनको ब्रेक कर देते हैं, और उनको ब्रेक करके सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम कौन करता है, वो आपका वैक्यूल करता है। तो ये रहा वैक्यूल के कुछ रोल जो कि हमें प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर मैं डायग्राम वाइज बात करता हूँ तो प्लांट एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर सेल के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तकरीबन किसी किसी सेल के अंदर ये 90% हिस्सा जो सेल का बना होता है वो किसी और चीज़ का नहीं, वैक्यूल का ही बना होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो आपके अंदर टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वैक्यूल के अंदर, जो कि फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करता है। फैसिलिटेट मतलब प्रोटीन चैनल के थ्रू चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो भी किसका होता है, वैक्यूल का होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाता है, ये उसे भी स्टोर करने का काम करता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि वैक्यूल का फंक्शन एनिमल सेल्स के अंदर कहाँ पे देखने को मिलता है। जनरली एनिमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम एक ग्रुप लेते हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा, जिसके अंदर हम यूनिसेलुलर एनिमल को रखते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल में जो सबसे फेमस एनिमल है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा को जब हम लोग गौर देते हैं तो अमीबा के अंदर आपने देखा होगा कि अमीबा अपने फूड को इनगल्फ करता है, टेकअप करता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। जब वो फूड को स्यूडोपोडिया के थ्रू टेकअप करता है तो टेकअप करने के बाद उस फूड को जो है वो फूड वैक्यूल बना लेता है। जब वो फूड को टेकअप करता है तो वो एक फूड वैक्यूल बना लेता है, और फूड वैक्यूल में वो उस फूड को डाइजेस्ट करता है और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। तो वहाँ पे आपको फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये फूड वैक्यूल शेप में प्लांट के वैक्यूल के बराबर नहीं होते हैं। इसी तरह सेम अगर हम देखें तो हम लोग देखते हैं पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम में आपको एक स्पेशल टाइप की वैक्यूल देखने को मिलती है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। हमारा जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर इतना सारा वाटर अंदर एंटर कर जाता है जिससे पैरामीशियम के अंदर का टारगेट प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे सेल के डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे सिचुएशन में किसी भी पैरामीशियम के अंदर के वाटर को या वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए हमारे पैरामीशियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो हमारे सेल के अंदर, मतलब पैरामीशियम सेल के अंदर जो भी वेस्ट वाटर होते हैं उन्हें वो बाहर रिमूव करते हैं। तो ये रही बात वैक्यूल की। अब हम आपसे बात करने वाले हैं अपने आज के बहुत ही स्पेशल सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है प्लास्टिड। जब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड की तो प्लास्टिड का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्लोरोप्लास्ट का नाम याद आता है। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट नो डाउट कि प्लास्टिड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन के आता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल आप पढ़ते हैं कब, जब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर को ध्यान में रखते हैं तब, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लास्टिड के अंदर हमें जाननी होती हैं। जब हम बात करते हैं प्लास्टिड की तो आपको पता है कि प्लांट्स एक ही लीफ
जो या प्लांट के अंदर बहुत सारे तरह के वेरियस कलर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको देखने को लगता है कि प्लांट ग्रीन कलर का है, बट प्लांट्स की जब आप ग्रीन लीफ को निकालते हैं तो ग्रीन लीफ के अंदर केवल और केवल एक कलर नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। भले वो दिखने में ग्रीन लगते हैं, लेकिन क्रोमेटोग्राफी पेपर टेस्ट के द्वारा हम ये बात पता लगा सकते हैं कि हमारे लीफ के अंदर केवल एक पिगमेंट नहीं होते। अगर एक पिगमेंट होते तो लीफ जो है सूखने के बाद भी ग्रीन ही दिखाई देती, लेकिन उसका कलर चेंज होता रहता है। आखिर ये कलर आते कहाँ से हैं? अगर आप किसी फ्रूट को देखिए तो कोई भी फ्रूट जब डेवलप करता है तो शुरुआत में ग्रीन होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पीला और लाल भी पड़ने लगता है। इसका मतलब ये है कि प्लांट में एक तरह के कलर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम जनरली प्लास्टिड की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो भी कलर्स देने का काम करते हैं उन प्लास्टिड को हम लोग जनरली क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमो का मतलब ही क्रोमा से लिया गया है, क्रोमा का मतलब जनरली कलर होता है। अगर मैं प्लास्टिड की बात करता हूं तो हर एक प्लांट सेल्स के अंदर हमें प्लास्टिड देखने को मिलता है। और एनिमल्स की बात करूं तो यूग्लिना एक ऐसा ग्रुप होता है या यूग्लिना एक ऐसा मेंबर होता है जो कि ऑटोट्रॉफ होता है, जिसके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। इसीलिए हम जनरली यूग्लिना को भी इस कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। जनरली हमारे प्लास्टिड के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोफिल भी एक टाइप का पिगमेंट ही होता है, लेकिन क्लोरोफिल इतने टाइप्स के होते हैं कि कुछ क्लोरोफिल ऐसे होते हैं जो लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ क्लोरोफिल ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांट्स को, लीफ को वगैरह को कलर्स प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं। तो आइए इसे थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टिड के अंदर आप तीन चीजें को पढ़ते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 इज अ ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो जनरली ग्रीन कलर का जो पिगमेंट देने का काम करता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसका मेन रोल फोटोसिंथेसिस में आता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसका नाम ही क्रोमा है। क्रोमा मीन्स कलर। आपके प्लांट्स के अंदर जो भी कलर्स प्रोवाइड कराने हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, जो भी कलर आपको चाहिए वो सारे कलर क्रोमोप्लास्ट देने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले कुछ पिगमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में लाइट को ट्रैप करने में मदद करते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड। वो रेड कलर देता तो है, लेकिन साथ में फोटोसिंथेसिस में लाइट को ट्रैप करने में भी वो मदद करता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है। जिस तरीके से प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करती है तो बहुत सारे अमाउंट के अंदर वो फूड बनाने के बाद उन्हें स्टोर करती है। स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होता है एक ट्रांसपेरेंट बैग या फिर एक कलरलेस बैग, जिसे हम लोग जनरली ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन को स्टोर करना है तो ल्यूकोप्लास्ट का एमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, इलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स, और प्रोटीन स्टोर करता है आपका एल्यूरोप्लास्ट। तो इसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि फूड मटेरियल वगैरह को स्टोर करने का काम करते हैं, चाहे फिर वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर आपका लिपिड हो। तीनों अलग अलग वेरी करते रहते हैं और हैं तीनों ल्यूकोप्लास्ट ही। जनरली जैसा कि मैंने आपको कहा, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट। ये एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और आपका तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। ये तीनों हैं जो है वो ल्यूकोप्लास्ट के ही टाइप्स हैं, लेकिन तीनों जो है अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है और एक पिगमेंट और देखने को मिलता है जिसे हम लोग कैरोटीनॉइड कहते हैं। ये दोनों का काम होता है कि ये लाइट को ट्रैप कर सकें, और लाइट को ट्रैप करके ये जनरली फोटोसिंथेसिस किया करते हैं। कैरोटीन की बात करूं तो कुछ और भी पिगमेंट्स आपको लीफ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जैंथोफिल। ये जनरली ऑरेंज वगैरह कलर देने का काम प्लांट के अंदर करते हैं। तो रेड कलर और ऑरेंज कलर या येलो कलर देने का जो काम होता है वो जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड का होता है, जो कि जनरली कलर देने का काम करते हैं और लाइट को ट्रैप करने का भी काम करते हैं। ज्यादातर अगर हम लोग मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाया जाता है उसका नाम है क्लोरोफिल। लेकिन आइए समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बीच में डिफरेंस क्या है। दरअसल क्लोरोप्लास्ट एक अलग से एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इस सेल ऑर्गेनेल के अंदर आपको राइबोसोम, डीएनए मटेरियल्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं। जनरली अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हर एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, और हो सकता है हर एक सेल के अंदर 2 से 4 क्लोरोप्लास्ट भी आपको देखने, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सेल वाइज वेरी कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है या साइज होता है वो भी वेरी करता है। किसी में स्पाइरल शेप का होता है और किसी में एक कप शेप का भी देखने को मिलता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो है क्लोरोफिल।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है जिसे हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना एक ग्रुप ऑफ बंडल होता है क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर का, और उस एक क्वाइन को हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। फिर से ध्यान सुन लीजिए, जब हमने ढेर सारे क्वाइन के बंडल लिए तो उसको हम लोग ग्रेना कहते हैं, और जब कई बंडल ले लिए तो उसको हम लोग, एक बंडल लिया तो ग्रेनम, और जब कई बंडल ले लिया तो उसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। और उस ग्रेनम में से अगर हम एक क्वाइन को निकाल लें तो एक क्वाइन को हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। ये थाइलेक्वाइड जो होता है, इसके अंदर एक बड़ी सी कैविटी होती है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। उसी ल्यूमेन में मौजूद होता है, इनके मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है क्लोरोफिल। तो दरअसल क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले आप जान रखिए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारे प्लांट के मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, नंबर वन। नंबर दूसरा, मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रेनम। क्या होता है? ग्रेनम। और ग्रेनम के अंदर होता है थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ए अगर वहां प्रेजेंट है तो उसका काम एक ही होता है, फोटोसिंथेसिस करना। इसीलिए अगर किसी प्लांट में सबसे ज्यादा पिगमेंट मौजूद है तो दैट इज अ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए कंपलसरी है, वो हर एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन बहुत सारे और भी तरह के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर कलर देने का काम करते हैं, वो भी अलग अलग तरह के प्लांट्स के अंदर और एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। इसके पास में खुद का डीएनए प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, जिससे ये खुद की प्रोटीन जो है वो बना सकता है। थाइलेक्वाइड की बात करूं तो जब थाइलेक्वाइड जो अरेंज होता है उसी को हम लोग ग्रेनम का जो है वो नाम देते हैं। और जो मेन फोटोसिंथेसिस होती है वो थाइलेक्वाइड के अंदर होती है, और जैसा कि मैंने कहा अगर एक क्वाइन के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो सारे क्वाइंस के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस से ही प्लांट अपने फूड मटेरियल को तैयार करता है, जिसके बारे में आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का प्रेजेंट होता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और आपको बताता चलूं ताकि बात आपको क्लियर हो जाए। देखिए, जब आप क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में दो रीजन है। एक रीजन जो बिल्कुल खाली है, जहां पे केवल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहां कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, उसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इसको डिटेल में हम कब पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस में। एक रीजन होता है जहां पे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर के एक बंडल को, जैसे 10 क्वाइन आपने लिया उसका एक बंडल बनाया, 10 क्वाइन आपने लिया उसका एक बंडल बनाया, ठीक है। 10-10 क्वाइन का आपने 2 बंडल बना लिया, वो बन गया ग्रेना। क्या बन गया? ग्रेना। लेकिन जब आप एक बंडल की बात करें तो उसको हम बोलेंगे ग्रेनम। उसमें से एक क्वाइन को आप निकाल लीजिए, एक सिंगल क्वाइन को हम लोग कहते हैं थाइलेक्वाइड, और उसी थाइलेक्वाइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि लाइट को ट्रैप करके उसे जो है लाइट फॉर्म से या फिर लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। यही काम आपके क्लोरोफिल का या क्लोरोप्लास्ट का होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम बहुत आगे जाकर के आप इसको और पढ़ेंगे। दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा और एनसीईआरटी को रीड करते रहिए। जहां प्रॉब्लम हो नीचे क्वेश्चन को पूछना बिल्कुल ना भूलिए, कुछ नए सुझाव हो तो उसको भी देना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप ऐसा स्टडी मटेरियल और शॉर्ट पॉइंट वाइज स्टडी मटेरियल 11th क्लास में तैयार करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मेरी बुक, जो कि आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको देख करके लगेगा कि वो बुक आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकती है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वो एनसीईआरटी से थोड़ी सी ज़्यादा हेल्पफुल इसीलिए। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वो आपको एनसीईआरटी के नॉलेज के साथ में वो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस देती है विद सॉल्यूशन के साथ में। तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक पूरी तरह से कलरफुल है, बहुत ज़्यादा बर्डन आपको नहीं पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए। तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं मीशो और अमेजोन के ऊपर। अगर आपको बुक परचेज करना है तो आप डायरेक्ट मेरे से भी परचेज कर सकते हैं। बुक को मेरे से परचेज करने के लिए आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9792572500 पे, और बुक आपके द्वार तक, मतलब आपके घर तक पहुँच जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।